ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और देखिए आज कितने दिनों से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो इस बारिश में अब सुबह सुबह ना उठने को मन तो करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर 10-5 मिनट कर कर के थोड़ा थोड़ा सा फिर लेट होने लग जाता है। फिर उठो, कभी बेसन के चीले बना लो, और या फिर कभी क्या होता है कि मूली के पराठे बना लो। इस तरीके से नाश्ता वाश्ता हो जाता है और बच्चे अभी आराम से सोए रहते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है नहीं तो चिंता नहीं रहती। लेकिन मैं, झाई जी और अनिल तो टाइम से उठ जाते हैं, और अनिल तो बहुत ही टाइम से उठ जाते हैं, क्योंकि वो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, और झाई जी भी बहुत जल्दी सो जाती हैं। तो बस उसके बाद आजकल ठंड काफ़ी सी होने लग गई है, तो फुल स्लीव्स की कुर्तियाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं। तो बच्चे अभी कमरे में अपने सो रहे हैं और अनिल अपना काम कर रहे हैं, झाई जी अपना लगी हुई हैं जो भी उन्होंने करना होता है। और फिर मैं यहाँ पर अब बेडशीट वगैरह और डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और आजकल बारिश की वजह से बिल्कुल भी बाहर कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, डस्ट भी नहीं हो रही, और घर में भी ना सुकून आ गया है। कोई एसी वेसी पंखे चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और लगातार पानी हर जगह पे भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। तो यहाँ पे डाम के अब खोल दिए हैं रास्ते सारे, तो डाम भी काफ़ी आसपास हमारे खुल हाथ गए तो हैं। क्या है कट। लेकिन आज मेरे पास टाइम की कमी है, इसीलिए अब मैं पहले इसको काट के ही धोऊंगी, वरना मैं हमेशा जब साबुत आता है तभी उसको भिगो के अच्छे तरीके से धोती हूँ। वो होते हैं चौड़े चौड़े पत्ते, ये थे बहुत छोटे छोटे पत्ते, क्योंकि अभी बहुत ये अर्ली एज में ही आ गया है। और छोटे छोटे देखो कितने छोटे छोटे इसके पत्ते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो मैंने क्या करा है कि अब इनको पहले काट लिया है, और अब मैं इसको पानी में डुबो के थोड़ी देर और उसके बाद चढ़ा दूंगी। और अब इसके साथ चाहिए मक्खन भी, तो अभी फ्रेश मक्खन निकालती हूँ। और फिर इसके बाद अब मंगाऊंगी मक्की का आटा, क्योंकि मक्की के आटे के साथ ही ये साग अच्छा लगता है। इसमें पालक और सरसों का साग मैंने मंगाया, और साथ में हरी मिर्चें। अभी साथ में हमारे पास नहीं है आंवले का अचार, मैं आंवले मंगाना भूल गई हूँ, वरना आंवले का अचार, फ्रेश मक्खन और मूली का सलाद ये होना चाहिए। और मक्की की रोटी, मक्की की रोटी तो बन ही जाएगी। फिलहाल अब मैं इसकी करती हूँ तैयारी, क्योंकि इसको 5-1 मिनट में इसको डुबो के अच्छे तरीके रखूंगी। पर शुक्र है कि अभी इसमें कोई मिट्टी रेत बिल्कुल भी नहीं लगी हुई, जिसके कारण ये अब अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी बन जाएगा, और फिर मैं इसको बना लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ अब मैं साग को डुबो के रख दूँगी, और 2-3 पानी इसको बार बार धोऊंगी, ताकि जो भी थोड़ा सा रेत मिट्टी है वो साफ़ हो जाए। अगर इस तरीके से हम नहीं करते ना, तो सारी की सारी मेहनत इतनी बर्बाद हो जाती है। और जो लोग साग बनाते हैं उनको पता होगा कि साग बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसको सुबह उठ के मैंने साफ़ करा, काटा, बहुत मेहनत लग जाती है। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि बच्चों को एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो मैंने भी कहा चलो, एक तो ना चावल का थोड़ा-सा सहारा हो जाता है कि बच्चे जब पसंद से खुशी से खा लेते हैं ना, तो हमें खुद आसानी हो जाती है कि आजकल मटर, गोभी, आलू वगैरह तो सब कुछ होते ही हैं। तो एक टाइम चावल बन जाएँ तो काम थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी काफ़ी काम खिलरे पड़े हैं, इतने खिलरे पड़े हैं काम ना, कि मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाती कि क्या-क्या काम मैंने खिलार रखे हैं। स्टोर मेरा बिल्कुल खिलरा पड़ा है कि कभी कोई सामान सेट करना है, कभी कोई सामान सेट करना है, क्योंकि आगे फेस्टिवल के सीज़न भी आ रहे हैं। तो कोई ब्लाउज लाना है, सिलना है, सही करना है, ये सब काम बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं। तो यहाँ ना मैं चावल धो के और डुबो के रख दूँगी, क्योंकि चावल अगर भिगो के बनाओ तो जो हमारे वाले चावल हैं ना, बहुत अच्छे-अच्छे बनते हैं। अगर एकदम से प्लान बनाओ कि चावल बनाने हैं, तो उसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डलता है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। तो ये चावल भिगो के यहाँ मैं रख दूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और तभी मोटिवेशन मिलता रहता है, और हम लोग आपस में एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर शिकायत एक बात की है कि आप लोग कमेंट नहीं करते। तो मेरा दिल है कि आप लोग ना कमेंट किया करो। आप जैसे भी हैं, पॉज़िटिव हैं, नेगेटिव हैं, कोई सलाह है, कोई फ़रमाइश है, अपना समझ के आप ना कमेंट ज़रूर किया करो। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ बैठ के मैंने ना सारा साग साफ़ करा था और काटा था। तो कुछ उसका वो थोड़ा नीचे का जो कचरा-मचरा गंद सा रह जाता है, वो टेबल पे रखा हुआ था। तो इसको मैंने कपड़े से ही अब नीचे गिरा देना है, और फिर मैं इसको
फर्श तो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है झाड़ू पोछा लग के, और आजकल इतनी डस्ट भी नहीं आ रही, तो इसको फर्श को अब पूरे को मैं थोड़ा-सा क्लीन कर लूँगी। और बच्चे भी देखो अब उठे हैं, अब मेरा बेटा उठा है, अब वो पानी-वानी पिएगा और फिर घंटा लगेगा, यानी कि लंच टाइम में ही अब इनका ब्रेकफ़ास्ट होगा और ब्रेकफ़ास्ट और लंच इनका इकट्ठा हो जाएगा। और बस ये है कि अब साग बनाने से ये हो जाता है कि आप ना बना के रख लो, फिर इसको आप किसी भी टाइम तड़का लगा लो, क्योंकि साग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना बासी ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ जैसे एक दिन साग बना लो तो दूसरे दिन आप उसको किसी भी टाइम छौंक के खा लो। तो बच्चे भी कहते हैं कि अभी आप हमें बना के खिला दो, फिर तो पता नहीं मुस्कान की भी कब तक वर्क फ्रॉम होम है, कब इसको वापस जॉब पे वो बुला लें तो फिर इसको जाना पड़ेगा। तो देव का भी देखो आगे क्या होता है, कहाँ पढ़ने जाएगा, क्या करेगा, अभी कुछ हिसाब नहीं लग रहा। तो बच्चों के साथ बस ऐसा ही है, तो फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, एक बार उनको करने दो। क्योंकि इसके पापा भी मुझे यही समझाते हैं कि जैसा भी चल रहा है एक बार बच्चों के साथ तू चलने दे, क्योंकि बच्चों का अब लाइफ़स्टाइल और टाइम और है और हमारा अब और है। तो इसीलिए बच्चों को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से तू काम करने दिया कर। फ़िलहाल मैं यहाँ लगी रही हूँ घर के कामों में, और थोड़ा-थोड़ा बीच में एक मशीन का काम करना है, स्टोर का काम करना है, कोई अलमारी का काम करना है, छोटे-मोटे और काम करने हैं। उन सब कामों को मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ। और उधर से ना हो गई है हल्की-फुल्की ठंड, तो मीठा खाने को भी मन करता रहता है। तो बीच में कभी सेवइयाँ बना ली, किसी दिन खीर बना ली, किसी दिन थोड़ी-सी चूरी बना ली, ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि मैं खुद मीठे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाती। और बारिश के कारण कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है कपड़े सुखाने में। मेरी आज भी 2 फ्रेंड्स से वीडियो कॉल पे बात हुई तो सब यही कह रही हैं कि इतने-इतने कपड़े गीले हुए पड़े हैं और धोए भी हैं तो सूख नहीं रहे। तो उनमें सूखने ना सूखने से स्मेल आ जाती है, एक भी कपड़ा वो कह रही हैं कहीं भी अब तो सूखने डालने की जगह नहीं है। अपने पोर्च हो गए, स्टैंड हो गया, सीढ़ियों की दीवारें हो गई, एवन कि सीढ़ियों की ग्रिलों तक पे उन्होंने कपड़े डाल दिए हैं, और घर की कुर्सियों पे भी कपड़े डाल दिए हैं। क्योंकि क्या करें, कोई जॉब वाला है, कोई बिज़नेस वाला है, तो बारिश इतनी हो रही है कि उनके शूज़ तक, कपड़े तक रोज़ वो भीग के आते हैं, तो उनको सुखाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इतनी बारिश हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि हमारे यहाँ तो वाक़ई बहुत बारिश हो रही है। और अब इस बारिश को देखते-देखते बहुत सी टेंशन सी होने लग गई है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अब हल्की सी बारिश देखो रुकी है, तो मैंने कहा चलो बाहर चल के देखती हूँ, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं निकल रहा। और जब बारिश होती है तो मेरा फिर मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, देखूँ कोई क्या घर में कर रहा है। अंदर भी कब तक पड़े रहो, अंदर पड़े-पड़े मन ही नहीं लगता, ये ना फिर हार चाहे काम श्रृंगार के कितना फूल खिला हैं, लो। हमारी सोसाइटी में ही लगे हुए हैं और ये ना कैसे कितने सुंदर लगते हैं। अभी तो बारिश के कारण मुरझा गए हैं, ये गाड़ी पे ऐसे गिरते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, ऑरेंज ऑरेंज। और गिरे हुए देखो नीचे भी कितने सारे गिर जाते हैं। ये धूप होती है और अच्छे तरीके से खिले हुए होते हैं, तो ये ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इनको ले जाती हूँ और फिर एक बाउल या थाली में पानी डाल के और उसमें इसको रखती हूँ, बीच में एक कैंडल जलाती हूँ, तो बड़ा सुंदर लगता है। और आज अब बारिश का मौसम है तो सब माहौल अच्छा सा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, ना कूलर चलाने की ज़रूरत है, ना एसी चलाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। तो गर्म पानी से नहाने का मौसम आ गया है। और घूम-घाम के देख-दाख के सबको मैं आ गई हूँ घर, और कहीं कोई बाहर नहीं निकला हुआ। सब ने अपने-अपने बच्चों को भी छुपा के रखा हुआ है, और मेरा दिल उदास हो गया था अपनी उस मिट्टी के लिए, गुड़िया के लिए, वो भी आज घर पर नहीं है। और यहाँ मैंने आज ना खाली पेट जो मैं पीती हूँ अजवाइन का पानी, वो नहीं पिया था। आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह-सुबह जब ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो दिल तो करता है सीधा ही चाय पीने को, पर मैं खाली पेट चाय भी नहीं पीती, उससे मुझे एसिडिटी बहुत हो जाती है। तो मैंने ये अब उस टाइम ड्रिंक नहीं पिया, मैंने कहा आज सीधा नाश्ता बनाती हूँ। तो अब मैं आराम से बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा पीऊँगी ड्रिंक, क्योंकि आज घर में सेब वगैरह भी नहीं है कि जो मैं खा लूँ, नहीं तो इस टाइम पे मैं खा लेती हूँ। हल्दी और चीनी हल्दी में चीनी घोल के ले लो, तो हल्का सा पानी डाल के उसमें हल्दी और उसमें चीनी, तो फिर उसकी बलगम सारे अंदर से खींच लेगी।
अब यहाँ पे मटर पुलाव बनाने की तैयारी चल रही है। उसके लिए आलू, लहसुन, प्याज और गोभी और मटर अभी निकालती हूँ। ये सब चीज़ें तैयार हैं। तो बस अब लंच की कर दी है तैयारी और यहाँ पुलाव बना दिया। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता अगर सिर्फ चॉपिंग वगैरह सब हुई हुई हो। तो बस आजकल थोड़ा सा जो काम जितना भी घर का करते हैं, काम करते करते वैसे तो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम मैं बच्चों के लिए ज़रूर निकालती हूँ। एक तो अपने बेटे के साथ बैठ के मैं कोई ना कोई मूवी देख लेती हूँ या थोड़ी देर हम बातें कर लेते हैं। और अपनी बेटी को मैंने थोड़ा सा अब ये काम सिखाना स्टार्ट किया है, ये सिलाई का, ताकि बच्चों को हम थोड़ा सा इस काबिल बना दें कि वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर लें। तो मैंने ये अब सीधा सीधा उसको टांका त्रोपा लगाना सिखाया है, बटन हुक्के वगैरह लगाना सिखा रही हूँ, ताकि ज़रा ज़रा से काम के लिए ना बच्चों को टेलरों के पास ना भागना पड़े। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमें यही सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाया जाता था। अब बच्चों का और लाइफ स्टाइल हो गया, ये जॉब वाले हो गए हैं, मगर ये जो काम है ये ज़िंदगी भर साथ में आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं अब इतना टाइम निकालती हूँ मुस्कान के लिए कि उसको मैं रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती हूँ, वो भी स्टिचिंग का। अब उसको मैंने सिखाना है कि उसके प्लाज़ो कैसे बनते हैं या उसका सूट कैसे बनता है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें और टाँके तरोपे भी कैसे लगाने होते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये जो काम करती है वो मेरे से, जब तक पास बैठती हूँ तो मेरे अंडर में ये ठीक-ठीक काम कर लेती है। मगर सीधी-सीधी सिलाई लाने में भी अब जैसे नए-नए हैं तो वो साइड में हो जाती है। तो आज की इन सब शेड्यूल में हम मेरे को ना थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालना पड़ता है कि इसको मैं कुछ सिखा लूँ। और अब इसकी जब आगे हम शादी करेंगे तो मैं इसके दहेज में मशीन भी ज़रूर दूँगी, ताकि ये छोटे मोटे सारे काम खुद कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि हर जगह पे बड़े शहरों में टेलर वगैरह आपके नज़दीक नहीं हो सकते, दूर दूर होते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी इनको होनी चाहिए कि किस काम को कैसे करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो इन्हें आइडिया हो जाएगा कि किस काम को कैसे किया जाता है और किस काम के टेलर को कितने पैसे लेने चाहिए। ये आगे की बात है कि इनको टाइम मिले ना मिले, ये करवाना चाहें ना करवाना चाहें, लेकिन इन्हें आना ज़रूर चाहिए। इसीलिए बस मैं इसको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए टाइम निकालती हूँ। बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी मैं आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।